हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूं। आज मैं आपको बॉस के फ्रिज का डेमो दूंगा। आपको मैंने वॉशिंग मशीन का डेमो तो बहुत दिया होगा, वैसे बॉस माना जाता है फ्रंट लोड के लिए। बट बॉस इतना ग्रो कर रहा है कि उन्होंने अपना एक फ्रिज भी निकाला है। फ्रिज इनके कहीं आते हैं, पुराने भी आते थे, इनके बॉटम फ्रिज है, बड़े बड़े फ्रिज आते थे। अब इन्होंने स्मॉल साइज में भी फ्रिज निकाले हैं। आज मैं जो आपको डेमो दूंगा वो दूंगा आपको CTC 29S03NI मॉडल का, जो कि आपका 290 लीटर का फ्रिज है। इस फ्रिज के मैं आपको कुछ यूनिक फीचर बताऊंगा जो इसके सामने है। ये देखिए, जैसे कि इसके 6 बिग रीजन है, जो कि इनके 6 फीचर्स है। मैक्स कन्वर्ट, एक्सेल फ्रिज, वीटा फ्रेश, वोल्ट रेगुलेटर, पावर सिक्योर स्विच, फ्रेश सेंस एंड मल्टी एयर फ्लो। ये इनके 6 ऐसे फीचर्स है जो कि इस फ्रिज को अच्छा बनाता है। प्लस इसमें क्या क्या फीचर आते हैं, नॉर्मली मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या फीचर का ऑप्शन है और क्या फीचर किस बारे में कामयाब आता है। पहला फ्री ऑप्शन था इसका मैक्स कन्वर्ट। एक्चुअली मैक्स कन्वर्ट है क्या? मैक्स कन्वर्ट इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो फ्रीजर है, इसका फ्रीजर आप फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये इसका फ्रीजर है। अगर आपको फ्रिज की ज़्यादा नीड है, फ्रिज यानी जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट आइटम रखते हैं, अगर उसकी ज़्यादा नीड है तो आप डायरेक्टली इसके बाहर से जो डिजिटल टेम्परेचर दे रखा है, इसका फ़ायदा क्या है डिजिटल टेम्परेचर का, कि यहाँ से आप 3 सेकंड प्रेस करेंगे और फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो फ्रिज के बराबर आ जाएगा। यानी फ्रिज टू फ्रीजर, यानी फ्रीजर टू फ्रिज हो जाएगा। जो कि आप फल फ्रूट होते हैं या फिर छोटा मोटा सामान, आपके फल फ्रूट ज़्यादा हो जाता है, घर में पार्टी हो गई, आपको फ्रीजर की नीड नहीं है, आइस की नीड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप स्टोरेज इसका बढ़ा सकते हो। प्लस दूसरा खास बात क्या है इसकी, कि इसका जो फ्रीजर होता है वो इंडस्ट्री के अंदर 20% होता है। आपने सुना होगा कि औरों का जो फ्रीजर होता है 75% होता है, यानी इतना बड़ा। यानी स्टोरेज की ज़्यादा नीड नहीं होती किसी को, तो उनको कम फ्रीजर चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको वो पर्पज सॉल्व होता है। इन्होंने 20% फ्रीजर का रखा है और 80% इन्होंने फ्रिज का रखा है। वो आपको देखने पे ही पता चल जाएगा। ये देखिए, ये देखने ही पता चल जाएगा। ये इसका 80% है, ये इसका 20% है, जो कि आपका यूजफुल है काफी। ठीक है जी। अब इसकी जो नेक्स्ट फीचर है, इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है इसका एक्सेल फ्रिज स्पेस। एक्सेल फ्रिज स्पेस है एक्चुअली है क्या, जो मैंने आपको थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि 80% का स्पेस है। स्पेस के मामले में कि इसका जो ये स्पेस है ये 80% है, यानी बड़ा है। यानी आपके नीड के मुताबिक इसको बड़ा बनाया गया है, क्योंकि इंडियन के हिसाब से, जो कि हमारे भारत में है, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल। जैसे हमारा खाना होता है, हम कई बार ऐसे फ्रूट्स रखते हैं या फिर खाना रखते हैं जो हमें फ्रिज में ज़्यादातर रखना पड़ता है। जैसे आटा बच गया घर में फ्रूट्स हो गया, घर में कोई सब्जी आपकी बच गई, तो आपको क्या होता है वो आप फ्रिज में रख सकते हो डायरेक्टली, जिससे कि आपका खाना सेफ रहता है। इसलिए इन्होंने ये बड़ा कर रखा है। ये होता है इसका एक्सेल फ्रिज स्पेस। ये मैंने बताया दूसरा आपको पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है इसका वीटा फ्रेश। एक्चुअली वीटा फ्रेश है क्या? वीटा फ्रेश एक ऑप्शन है इसका वेजिटेबल का, कि ये 10 दिन तक भी आपके फ्रूट्स वगैरह सेफ रहेंगे। इसको बोलते हैं वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी। एक्चुअली वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी क्या है, मैं आपको प्रॉपर निकाल के दिखा देता हूँ। ये इसका वेजिटेबल केस है, काफ़ी बड़ा है। और इसका बेनिफिट ये है कि जितने भी फ्रूट आप रखते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉर्मल मैंने आर्टिफिशियल फ्रूट रख रखा है, कि अगर किसी भी प्लेन सरफेस पे आप फ्रूट रखते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, मॉइस्चर सारा नीचे जमा हो जाता है। उस मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये वेव डिजाइन बना रखा है वेजिटेबल के अंदर। कभी भी आप इसमें फ्रूट रखोगे तो इसकी जो कूलिंग होती है 360 होती है, यानी वेव नीचे से भी निकलती है फ्रूट्स के, जिसकी वजह से आपके जो फ्रूट रहते हैं 10 डेज तक सेफ रहते हैं। इसी को ये वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी। वेजिटेबल का भी बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जो वेजिटेबल केस है इसका, ये एवीएस प्लास्टिक का होता है, जो कि टूटता नहीं है। दूसरा, अगर आप इसको क्लीनिंग के मामले में जानना चाहते हो तो इसमें 2 लॉक होते हैं साइड से, एक लॉक ये रहा और एक लॉक ये रहा। ये आप इजीली तो इसको निकाल के इसको पूरा का पूरा क्लीन भी कर सकते हो। ये इसका वेजिटेबल का केस है। अब रहा इसका आपका, अब इसका है चौथा, कि वोल्ट रेगुलेटर। एक्चुअली वोल्ट रेगुलेटर क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्ट एंड स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। कभी कभार क्या बात होती है, घर में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की दिक्कत होती है, कभी लाइट कम होती है तो कभी लाइट ज़्यादा होती है, तो ये पर्पस आपका सॉल्व करेगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि कभी भी आपका फ्रिज फूकेगा नहीं। यानी जब भी लाइट कम ज़्यादा हो
तो वोल्ट रेगुलेटर क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर लेता है या फिर उसको उस टेम्परेचर पे ले आता है जो कि फ्रिज की जरूरत होती है। ये तो वोल्ट। अब रहा सेकंड थर्ड लास्ट फीचर, पावर सिक्योर स्विच। पावर सिक्योर स्विच एक्चुअली है कि इन्होंने लिख रखा है ऑटो स्विच टू होम यूपीएस इन पावर कट। यानी अगर आपके घर में यूपीएस है, तो इन्वर्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी के घर में होता है, तो जब भी लाइट जाती है तो ये ऑटोमेटिकली लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपके घर के यूपीएस या इन्वर्टर से, जिसकी वजह से आपका जो अंदर का खाना रखा हुआ वो कभी भी खराब नहीं होगा। इससे फायदा क्या होता है, फ्रिज चलता रहेगा और इसमें फूकने का भी डर नहीं होता। ये आपका वोल्ट रेगुलर पावर का ऑप्शन है। अब आता है फ्रेश सेंस। फ्रेश सेंस में क्या होता है, फ्रेश सेंस इन्होंने बता रखा है 6 सेंसर रेगुलेटर फ्रिज टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम कूलिंग। इसका फायदा क्या है कि 6 सेंसर का फायदा ये है कि कंपनी इसमें 6 सेंसर देती है। ऑलमोस्ट मैं कुछ फीचर्स आपको गिना देता हूँ। इंटरनल टेम्परेचर सेंसर, आउटर टेम्परेचर सेंसर, आपका डीफ्रॉस्टिंग सेंसर, कंप्रेसर सेंसर और आपका कूलिंग सेंसर। ये आपके सेंसर्स आते हैं जिसमें कि कभी भी अगर ये फ्रिज यूज होता है तो वो सेंस कर लेता है ऑटोमेटिकली कूलिंग को, आउटर टेम्परेचर को, कितनी हीट वहाँ पे चल रही है और बाहर कितनी हीट है वो सेंस करता है, उसी के हिसाब से ये कूलिंग देता है। लास्टली इसका आता है मल्टी एयर फ्लो। मल्टी एयर फ्लो एक्चुअली है क्या, यूनिफॉर्म कूलिंग देता है। इसका फायदा मैं आपको अभी खोल के बताता हूँ फ्रिज की मल्टी एयर फ्लो है क्या। ये देखिए मल्टी एयर फ्लो में क्या होता है, ये इन्होंने दे रखा है। एक्चुअली इन्होंने दे क्या रखा है, इन्होंने कम से कम 8 से 6 डक्ट दे रखे हैं। ये डक्ट बोलते हैं इनको, देख रहे हैं, ये कूलिंग डक्ट होते हैं। कभी भी आप सामान रखते हो तो ये क्या करता है, कूलिंग को मल्टी एयर फ्लो करता है, क्या कि चारों तरफ घुमाता है, जिसकी वजह से कभी भी आप डोर खोलते हो तो कूलिंग आपकी बनी रहेगी, यानी मल्टी एयर फ्लो। अब इसके फीचर्स की बात रही, एयर फ्रेश फिल्टर। एयर फ्रेश फिल्टर क्या करता है, एयर फ्रेश फिल्टर ये करता है, कभी भी आप यहाँ पे अगर साग रख देते हो, यहाँ पे चिकन रख देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्मेल मिक्स ना हो जाए, आउटडोर मिक्स ना हो जाए, तो वो एयर फ्रेश फिल्टर का काम करता है। यानी ये आपस में स्मेल को मिक्स होने नहीं देता है। अब रही इजी सेल्फ एक्सेस। आपको देख रहे हैं यहाँ पे इजी सेल्फ एक्सेस क्यों लिखा हुआ है, इजी सेल्फ इजी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं ये एडजस्टेबल है। कभी भी कोई बड़ा भगोना हो तो आप ये गिलास निकाल के इसको ऊपर नीचे डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बड़ा भगोना है वो आराम से आप इसमें रख सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसकी आई फ्रेश सेंस। फ्रेश सेंस में जो मैंने आपको बताया था कि वही टेम्परेचर सेंसिंग, इंटर टेम्परेचर सेंसिंग। मान लीजिए कोई आपने बाहर से गरम गरम तरबूज लिया है, गरम गरम दूध रख दिया, तो क्या करता है वो कूलिंग, जो अंदर की कूलिंग होती है उसको वो क्या करता है, नेगेटिव करता है, यानी एक टाइप से उसका फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि आपने एकदम से गरम गरम तरबूज रखा है, गरम गरम दूध रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली कूलिंग को एडजस्ट करता है कि कितनी इस फ्रिज के अंदर हीट आई है, उस हिसाब से ये कूलिंग देता है। अब रही इसके फ्रीजर की बात। फ्रीजर में क्या होता है, इसमें आपको ये आइस ट्विस्टर मिल रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, पानी इसमें फिल करना है, आइस ट्विस्ट करना है, तो सारी की सारी आइस यहाँ पे ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है जी, आइस ट्विस्ट हो जाती है। ये आप इधर से इधर एडजस्ट भी कर सकते हो। और इसमें जो ये है, ये टफ एंड ग्लास दे रखा है। अगर इसकी सेल्फ की बात रही तो ये तो मैंने आपको फ्रीजर का सारा कुछ बता दिया है। अगर डोर सेल्फ की बात रही, यहाँ फ्रीजर में रख रखा है, जो कि छोटी छोटी बोतलें आप रख सकते हो। और इसमें आप टोटली आप 2 लीटर की बोतल रख सकते हो, यहाँ 1 लीटर की बोतल रख सकते हो। तो यहाँ पे स्पेस भी आपका बहुत ही बढ़िया दे रखा है। अगर डिजाइन की बात रही तो फ्लैट डिजाइन डोर दे रखा है, टेम्परेचर डिस्प्ले बाहर से दे रखा है, जिसकी वजह से आपको बार बार फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है। बाहर से ही आप फ्रीजर और फ्रिज का टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो। और कंपनी इसमें 3 स्टार रेटिंग देती है, प्लस वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर भी देती है, जो कि कंपनी लिख के देती है सेव अप टू 40% एनर्जी सेविंग। तो ये एनर्जी सेविंग के साथ साथ आपका 3 स्टार भी है और इन्वर्टर मॉडल है जो कि बिजली की सेविंग करता है। और फ्लैट डोर डिजाइन है और कलर भी काफ़ी अच्छा है। इसमें वैसे तो बहुत सारे कलर आते हैं, बट ये आपका डार्क स्टील कलर होता है, बहुत ही अच्छा। और हैंडल के मामले में पॉकेट हैंडल देता है। साइड से देखते हैं तो साइड इसका लेदर फिनिश होता है। अगर फ्रिज के साइज की बात रहे तो लगभग इसके 5 फीट 2 इंच होंगे और इसका जो डेप्थ होगा 25 इंच होगा। और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और थैंक